आप आज हवा में उड़ सकते हैं, एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवा में उड़ सकता है। ये बदलाव किया है। आज आपको अभी ट्रेन से नहीं, अब बाय सड़क जाना हो, आप बाय सड़क जा सकते हैं। ये बदलाव है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार क्या क्या आई थी, और जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार के बलबूते जिसकी सरकार गिराई, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ, आज वही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की गोदी में जाके बैठ गई। मोदी जी ने अपना वादा नहीं, 370 कहा था हटाएंगे, हटा दिया। कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। कहा था पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान को जवाब दे दिया। ये है मोदी। मैं भी हिंदू परिवार से आता हूँ। जब पहले सिलेंडर 400 रुपये था, स्मृति ईरानी उसका बैठ गई थी। एक सेकंड सर बोलने दीजिए, तब आप बोलेंगे। तो आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? रामदेव बाबा कहते थे अगर मेरी सरकार बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 35 रुपये चल देंगे। आज 135 हो गया। तो हिंदू राष्ट्र में ऐसे हिंदू को मारी जाएगी क्या? हमारी मर कौन रहा है इसमें? मुसलमान मर रहा है, हिंदू मर रहा है। लेकिन काबिलियत होना चाहिए। और सुनिए, आंख मारने की काबिलियत ना हो, फ्लाइंग किस की काबिलियत ना हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की काबिलियत है। आज देश के वैज्ञानिक, भारत माता की जय, सुनिए, भारत माता की जय चांद पर होने वाला है। भारत माता की जय चांद पर होने वाला है। ये बड़ा बदलाव। मणिपुर में हमारे देश के गृह मंत्री जी 3 दिन जाके रहते हैं। हमारे देश के एमओएस जाके 1 महीना रहते हैं। और पहले न प्रधानमंत्री बोलते थे, न गृह मंत्री बोलते थे, एमओएस जवाब देने का काम करते थे। और वहाँ एमओएस 1 घंटे के लिए जाता था। ये बड़ी बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो बात ये है, जैसा टमाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, 1991 में 20 रुपये लीटर प्रति हमने पेट्रोल खरीदा था, तब हमारी पगार थी 500 रुपया। आज मैं 1.5 लाख रुपया कमाता हूँ। पेट्रोल का रेट अगर 100 रुपया कुछ हो गया है तो हमें दिक्कत क्या है? ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसा 500 रुपये पेमेंट से मैं 1.5 लाख रुपया अब ले रहा हूँ पेमेंट। तो जब 20 रुपये लीटर जब पेट्रोल लिया था, आज 100 रुपये हुआ, तो कौन सा? आज देश के चौकीदार, जो देश का चौकीदार गद्दी पे बैठा है ना, उसने कह दिया अगर पाकिस्तान की तरफ से 1 गोली आती है तो 10 गोला दाग दो, गिनना मत कितना गोला खाली हुआ है। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और आप देखिए, जब स्मृति ईरानी सिलेंडर माथे पे उठा के घूमती थी ना, तो जितने देश के लोग हैं उनके सर आंखों पे चढ़ती थी ये बातें कि भैया महंगाई डायल खाए जात है। ये गाना उन्हीं के राज्य में लॉन्च हुआ था। और आज राहुल गांधी क्यों नहीं सिलेंडर उठा के घूमते हैं? आज प्रियंका गांधी सिलेंडर उठा के क्यों नहीं घूमती है? एम्स की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन एम्स के लिए स्वीकृति किसने दी? स्वीकृति देने वाला कौन? एम्स के लिए स्वीकृति देने वाले मोदी जी हैं। ये नीतीश कुमार पलटू चाचा जो लटकाने और भटकाने का काम करते हैं। लड़ झगड़ कर दरभंगा का एयरपोर्ट बनाए, लड़ झगड़ कर दरभंगा का एयरपोर्ट बनाए। और इंडिया में चेहरा पीएम का नहीं है, परिवार बचाने का चेहरा है कि भैया परिवार कौन बचाएगा मेरा? परिवार बचाएगा कौन? परिवार बचाने का चेहरा इंडिया में। अरे आप उनको इंडिया क्यों बोलते हैं? जिन्होंने इंडिया को डॉट डॉट में बांट दिया, आप उनको इंडिया बोलते हैं? एक डॉट डॉट में जिन्होंने इंडिया को बांटा है, उसी तरह इनकी पार्टियां डॉट डॉट में बटेगी और टुकड़े टुकड़े खत्म होके विघटन हो जाएगा। और आने वाले 2024 में 400 प्लस के साथ मोदी जी पुनः भारत के चौकीदार बनेंगे। 15 लाख नहीं आए, भाई ने कहा बहुत कुछ बना दिया। 2024 के अंदर मंदिर बनेगा क्या? राम मंदिर नहीं बन पाएगा, ये बताइए मेरे को। अरे भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विनम्र रूप से कहना चाहता हूँ, जनवरी में चलिए और रामलला के दर्शन करके आते हैं। चलिए दर्शन करके आते हैं। भाजपा कहती थी, जब से भाजपा पार्टी बनी, भाजपा कहती थी राम मंदिर 370 राम मंदिर, उन्होंने मुद्दा नहीं छोड़ा। ये दिल्ली में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार क्या क्या आई थी, और जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार के बलबूते जिसकी सरकार गिराई, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ, आज वही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की गोदी में जाके बैठ गई। मोदी जी ने अपना वादा नहीं छोड़ा, 370 कहा था हटाएंगे, हटा दिया। कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। कहा था पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान को जवाब दे दिया। ये है मोदी। और मोदी बोला कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? 2014 के बाद कहाँ दंगा हुआ? मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात एक बना बनाया दंगा था, उसके बाद कहाँ दंगा हुआ? और हिंसा हो रहा है। मणिपुर में हिंसा आज का नहीं है, मणिपुर में 70 सालों का हिंसा है। लेकिन मैं मणिपुर के ऊपर बताना चाहता हूँ, मणिपुर में हमारे देश के गृह मंत्री जी 3 दिन जाके रहते हैं। हमारे देश के एमओएस जाके 1 महीना रहते हैं। और पहले न प्रधानमंत्री बोलते थे, न गृह मंत्री बोलते थे, एमओएस जवाब देने का काम करते थे। और वहाँ एमओएस 1 घंटे के लिए जाता था। ये बड़ी बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन कह रहे हैं कि सरकार जो है 9 साल में कुछ नहीं किया, खाली हवाबाजी की है, बस जुमलेबाजी। आप आज हवा में उड़ सकते हैं, एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवा में उड़ सकता है। ये बदलाव किया है। आज आपको अभी ट्रेन से नहीं, अब बाय सड़क जाना हो, आप बाय सड़क जा सकते हैं। ये बदलाव है। आपके पास अगर काबिलियत है, आपके पास स्किल है, तो आपको जो है सेवा का मौका सरकार देगी, लेकिन काबिलियत होना चाहिए। और सुनिए, आंख मारने की काबिलियत ना हो,
फ्लाइंग किसकी काबिलियत ना हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की काबिलियत है। आज देश के वैज्ञानिक, भारत माता की जय, सुनिए, भारत माता की जय चांद पर होने वाला है, भारत माता की जय चांद पर होने वाला है। ये बड़ा बदलाव है। वैज्ञानिक पहले भी थे, वैज्ञानिक पहले भी थे, और आज भारत माता की जय विश्व में तो हो ही रहा है साहब। चांद पर भी भारत माता की, इसरो पहले भी था, इसरो पहले भी था, सेना पहले भी थी, देश के युवा पहले भी थे, लेकिन उनको फ्री छूट नहीं दिया गया था। आज मोदी जी ने युवाओं के हाथ खोल दिए, सेना को छूट दे दी। आज देश के चौकीदार, जो देश का चौकीदार गद्दी पे बैठा है ना, उसने कह दिया अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली आती है तो 10 गोला दाग दो, गिनना मत कितना गोला खाली हुआ है। ये मोदी जी ने करके दिखाया। और आप इसरो की बात कर रहे हैं, इसरो को भी फ्री हैंड दिया है, न जाने कितने कितने प्रशिक्षण। उन्होंने कहा आप खजाना मत देखो, आप खजाने की पेटी मत देखो, उसमें कितना खजाना खाली हो रहा है। आप अपने भारत के तिरंगे को बुलंदियों के ऊपर आसमान में पहुंचाने का काम करो, और वही काम इसरो ने किया है। आज चांद पर भारत माता की जय। मैं भी एक हिंदू परिवार से आता हूँ। जब पहले सिलेंडर 400 रुपये का था, स्मृति ईरानी उसका बैठ गई थी। एक सेकंड सर बोलने दीजिए, तब आप बोलेंगे। तो आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? रामदेव बाबा कहते थे अगर मेरी सरकार बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 35 रुपये चल देंगे। आज 135 हो गया है। तो हिंदू राष्ट्र में ऐसे हिंदुओं की मारी जाएगी क्या? हमारी मर कौन रहा है इसमें? मुसलमान मर रहा है, हिंदू मर रहा है। ये बता, टमाटर सर महंगा हुआ, क्या कहेंगे? मैं आपकी बात पर टमाटर पे ही बोलना चाहता हूँ। स्मृति ईरानी को जब सुधीर चौधरी ने सवाल किया कि टमाटर 300 रुपए हो गया, तो उसने बोली कि पहले जेल में थे तो कैसे लग रहा था, क्या बोले? देखिए, मैं टमाटर पे और सिलेंडर पे जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, 400 रुपये नहीं था, 1400 कुछ रुपए था 2014 से पहले। देखिए, जब स्मृति ईरानी सिलेंडर माथे पे उठा के घूमती थी ना, तो जितने देश के लोग हैं उनके सर आंखों पे चढ़ती थी ये बातें कि भैया महंगाई डायन खाए जात है। ये गाना उन्हीं के राज्य में लॉन्च हुआ था। और आज राहुल गांधी क्यों नहीं सिलेंडर उठा के घूमते हैं? आज प्रियंका गांधी सिलेंडर उठा के क्यों नहीं घूमती है? ये अनुराग भदौरिया टमाटर दिखाते हैं आपके टीवी चैनल पे, लाइव डिबेट में टमाटर दिखाते हैं। अरे साहब, प्रकृति के आगे किसकी बनी, प्रकृति के आगे किसकी चली? सुनिए महोदय, टमाटर 400 रुपये किलो हुआ, 500 रुपये किलो तक गया टमाटर, लेकिन आज टमाटर का भाव 30 रुपये किलो है। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहिए तो 3 कुंटल टमाटर आपके घर भिजवा दूँ। देखिए, प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं। लेकिन सुनिए, हाँ, अरे डीजल और पेट्रोल 40 लीटर डीजल आ रहा है। हाँ बोलिए, 40, हाँ बोलिए। आज भी 40 डीजल हिंदुस्तान में आता है। डाटा कहाँ से मिला ये पूछिए। हाँ, डाटा नहीं मिला, मैं अपने जानकारी से बता रहा हूँ। आप राजनीति कर रहे हैं। ये अंकल बताइए जी, महंगाई के बारे में बार बार देश का डंका पूरी दुनिया में अभी फैलने वाला है, और हम लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। सब लोगों से निवेदन है कि वो इस उसके लॉन्चिंग का आनंद ले और अपने भारत भूमि पर खुद को गर्व महसूस करे। रही बात भाई साहब आपने टमाटर की बोली थी, तो बात यह है, जैसा टमाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, 1991 में 20 रुपये लीटर प्रति हमने पेट्रोल खरीदा था, तब हमारी पगार थी 500 रुपया। आज मैं 1.5 लाख रुपया कमाता हूँ। पेट्रोल का रेट अगर 100 रुपया कुछ हो गया है तो हमें दिक्कत क्या है? ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसा 500 रुपये पेमेंट से मैं 1.5 लाख रुपया ले रहा हूँ पेमेंट, तो जब 20 रुपये लीटर जब पेट्रोल लिया था, आज 100 रुपये हुआ, तो कौन सा पेट्रोल और डीजल की बात करी साहब ने, और कहीं 40 रुपये प्रति लीटर आता है। अरे साहब, अगर 40 रुपये प्रति लीटर आता तो सबसे पहले मोदी जी हमें कम कर देते। पहली बात, आपका ये डाटा गलत है। आप इस डाटा की जानकारी को सही करके आइए और सही देखिए। अर्थव्यवस्था में सबसे भारत ही एक ऐसा देश है विश्व के अंदर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं। ये मोदी जी के राज में संभव हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका हिल चुका था। ये बताइए, इससे पहले विकास नहीं हुआ था क्या? मोदी जी के राज में हुआ, मतलब क्या है? विकास हुआ था, एम्स बने थे, लेकिन 70 साल में जब आप 4 एम्स बनाएंगे और 9 साल में जब 70 एम्स बनेगा तो वो विकास दिखता है और अलग होता है। जब आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मोदी अनाउंस करते हैं कि दरभंगा में एम्स बना, दरभंगा में एम्स नहीं, क्या मैं बिहार से हूँ और बिहार के पूर्णिया से हूँ। दरभंगा में एम्स बना, एम्स की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन एम्स के लिए स्वीकृति किसने दी? स्वीकृति देने वाला कौन? एम्स के लिए स्वीकृति देने वाले मोदी जी हैं। और ये जमीन देने का काम किसका होता है पता है आपको? राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार को होता है जमीन देने का काम। ये नीतीश कुमार पलटू चाचा जो लटकाने और भटकाने का काम करते हैं। लड़ झगड़ कर दरभंगा का एयरपोर्ट बनाए, लड़ झगड़ कर दरभंगा का एयरपोर्ट बनाए, और कितनी मिन्नतें करने के बाद गोपाल जी ठाकुर जो वहाँ के सांसद है, मिन्नतें करके वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण कराया। ये जमीन देना नहीं चाहते, उसकी छोड़िए, ताज़ा उदाहरण मैं आपको पूर्णिया का देना चाहता हूँ, जहाँ पे एयरपोर्ट के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और हमारे विमानन मंत्री सिंधिया जी ने वहाँ के सांसद को फटकार लगाई कि आपका मुख्यमंत्री जमीन नहीं देता। पहले आप अपने मुख्यमंत्री से जाके बात कीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। आज तक पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दे पा रहे। इंडिया में कौन चेहरा होगा पीएम का, कुछ बताइए। इंडिया में चेहरा पीएम का नहीं है,
परिवार बचाने का चेहरा है कि भैया परिवार कौन बचाएगा मेरा है, परिवार बचाएगा कौन, परिवार बचाने का चेहरा इंडिया में। अरे आप उनको इंडिया क्यों बोलते हैं? जिन्होंने इंडिया को डॉट डॉट में बांट दिया आप उनको इंडिया बोलते हैं? एक डॉट डॉट में जिन्होंने इंडिया को बांटा है उसी तरह इनकी पार्टियां डॉट डॉट में बटेगी और टुकड़े टुकड़े खत्म होके विघटन हो जाएगा। और आने वाले 2024 में 400 प्लस के साथ मोदी जी पुनः भारत के चौकीदार बनेंगे और मोदी जी को देश की जनता चौकीदार बनाएगी, क्योंकि उन्हें तिजोरी में जो देश की जो तिजोरी है उस पे अगर कोई रक्षा कर सकता है तो देश का चौकीदार कर सकता है। चलिए, तो इस तरह के तमाम मुद्दे थे जिन पर बेबाकी से अपने शब्दों को रखा और आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, ताकि हम इस तरह के वीडियो फिर से आपको दोबारा देखने को